हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं इन फ्यूचर में आपके, उसमें आप बेस्ट परफॉर्म करके ज़रूर अपने घर वालों को प्राउड फील करा पाएंगे। ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। चलिए फिर आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हर दिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हमारी क्लास की खासियत क्या है, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन भी आपको कराते चलते हैं। यानी हम आपको ये सिखाते हैं किस तरह से आपको आगे के करंट अफेयर्स के साथ साथ पीछे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उनको कनेक्ट और रिलेट करते हुए ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे 15 दिन के बाद कि कैसे करंट अफेयर्स में जो आपकी पकड़ है, इस पर जो आपकी नॉलेज है वो बेहतर होती जाएगी विथ टाइम। ओके, और फिर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट देंगे या फिर एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका स्कोर जो है वो बेहतर आता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। यानी हमने एक दिन पहले जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला प्रश्न किया था, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मतलब 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? ये हैं सम्राट चौधरी। किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2026 द्वारा दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? ये हैं दीप्ति शर्मा। लीडिंग मैन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड साबित हुए मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड साबित हुए अभिषेक शर्मा भारत से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली टू देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? इसकी लेंथ है 213 किलोमीटर। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अगला है, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर को लॉन्च कर दिया? तो ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अगला है, किस राज्य के पोस्टल सर्कल ने इसरो की उपलब्धियों और आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और स्मारिका पत्र जारी किया? तो ये राज्य है कर्नाटका। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर के एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण किया। ये कॉरिडोर किस नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से। अगला है, ग्रामीण भारत में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए CDAC हैदराबाद ने किसके सहयोग से ई सेफ हर नामक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये इनका 79th एडिशन का स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने किस संस्थान के सहयोग से जटिल शोध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल AI प्लेटफॉर्म विकसित कर लिया है? तो ये है IIIT हैदराबाद। अगला है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ किस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी? ये है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। अगला है, अप्रैल 2026 में किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल वेसोंग 11GA का सफल परीक्षण किया? वेसोंग सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं वो सब की सब उत्तर कोरिया की हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने रख रखाव कमान कमांडरों का सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया? तो नागपुर में। और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी ऑपरेशंस को सहयोग देने के लिए मिशन मोड में मेंटेनेंस कमान। ठीक है, अगले अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के 200वें वर्ष के उपलक्ष्य में अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहाँ से लॉन्च किया? तो मुंबई में। नेक्स्ट है, पोइला बोईशाख किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। और आखिरी प्रश्न है, लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में आयोजित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नेशनल मोट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त किया? तो ये था BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। चलिए अब आपका बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहाँ पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो फिक्की में हाल ही में नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं मिस्टर अनंत स्वरूप। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनंत स्वरूप को अपना नया महासचिव नियुक्त कर लिया है। फिक्की की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। संस्थापक इसके कौन हैं? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। और इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं मिस्टर अनंत गोयनका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनंत स्वरूप। यहाँ पर ये नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं फिक्की के लिए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक और अनाउंसमेंट हुई थी अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल के बारे में। अरब लीग में नए सेक्रेटरी जनरल का नाम सामने आ चुका है और ये कौन है? इनका नाम है नबील फ़ाहमी। ठीक है, खास बात क्या है कि ये इजिप्ट को बिलोंग करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर अहमद अबुल घीत को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स है रिसेंट अपॉइंटमेंट का, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे ही आपने इजिप्ट देखा और जनरल देखा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि इजिप्ट से हमारे नए डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं यूनेस्को में। ठीक है, और यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? इनका नाम है खालिद अल एनानी। ठीक है, और कब अपॉइंट हुए हैं ये? तो नवंबर 2025 में। तो ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करते रहा करिए टाइम टू टाइम। इसी के साथ चलिए हम 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं एक बार। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बन गए हैं मिस्टर वीर विक्रम यादव। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इंडिगो के नए CEO बने हैं विलियम वॉल्श। भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी मेनका गुरुस्वामी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD हैं कृष्ण कुमार सिंह। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं धीरज सेठ। दिल्ली के नए 23वें उपराज्यपाल बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है निधि छिबर को। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं RN रवि, जो पहले तमिलनाडु राज्य के गवर्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष, ये बन गए हैं उदय कोटक। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक बन गई हैं निवेदिता दुबे। ठीक है, तो ये कुछ 2026 की राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्रैल 2026 में किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया? फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 यहाँ पर जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। इन्होंने साइप्रस में आयोजित प्रतिष्ठित फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया और वो इस खिताब को जीतने वाली इसी के साथ पहली भारतीय महिला चेस खिलाड़ी भी बन गई हैं। अंतिम दौर में उन्होंने रूस की कैटरीना लैग्नो को हराकर 14 में से 8.5 अंक हासिल कर लिए थे। फिडे पुरुष कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान के 20 वर्ष के ग्रैंड मास्टर जावखिर सिंदारोव ने अप्रैल 2026 में संपन्न हुआ प्रतिष्ठित फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीत लिया मेंस कैटेगरी में। ठीक है, तो दोनों ही मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में विनर्स का नाम ध्यान में रखिएगा और कौन से देश को बिलोंग करती हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की। तो अब तक इंडिया के अंदर 94 ग्रैंड मास्टर्स आ चुके हैं, चेस ग्रैंड मास्टर्स। जो हमारे सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं 94th नंबर के, इनका नाम है मिस्टर मयंक चक्रबोर्ती, ठीक है, और ये असम राज्य को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके पहले 93rd नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये थे मिस्टर आरफ डेंगला, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये मुंबई शहर से हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट जो एक दो रहते हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखा करिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है? तो स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। पर्पस क्या है? यहाँ पर जो भी टैलेंटेड एथलीट्स हैं उनके डीएनए को मैप करना, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य है खिलाड़ियों के आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करके उनकी विशिष्ट खेल क्षमताओं को पहचानना और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करना। इसमें डीएनए मैपिंग के जरिए ये पता लगता है कि कोई एथलीट किस खेल के लिए शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की है गुजरात की सरकार ने। इसी तरह से पिछले दिनों प्रोजेक्ट महादेव के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य का था? महाराष्ट्र राज्य का, जहाँ पर इनका पर्पस था फुटबॉल जो गेम होता है इसको राज्य में प्रमोट करना, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया, या फिर इसके अंतर्गत कौन से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात की गई थी? तो फुटबॉल को, ठीक है। अगला है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमने ऑब्जर्व किया 17 अप्रैल को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दिवस हीमोफीलिया और अन्य आनुवंशिक रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा फ्रैंक श्राबिल के जन्मदिन के सम्मान में की गई थी। और इस साल के लिए हमारी थीम है निदान उपचार का पहला कदम, यानी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, ओके। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। 17 अप्रैल को हमने ये दिन सेलिब्रेट किया। यहाँ पर और भी डेज अगर हम देखेंगे तो 18 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। हम इस दिन विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। इसके बाद 19 अप्रैल को होता है हमारा वर्ल्ड लीवर डे, जहाँ पर हम ये बात करते हैं किस तरह से हमें अपने लीवर वाले ऑर्गन को सेफ रखना है और हेल्दी रखना है। 21 अप्रैल को होता है आपका नेशनल लेवल पे सिविल सर्विसेज डे, यानी हमारे जितने भी सिविल वर्कर्स हैं उनको हम इस दिन ट्रिब्यूट पे करते हैं। और 22 अप्रैल को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है जो कि है वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो पिछले एक दो रहा करें उनको एक बार रिवाइज कर लिया करिए। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किन भारतीयों को शामिल कर लिया है? तो कौन से इंडियंस हैं जिनको टाइम मैगजीन ने इंक्लूड किया अपने लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची में 2026 के लिए? आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। इन तीनों का नाम इस सूची में आया है, ठीक है। तो हर साल टाइम मैगजीन मनोरंजन, तकनीक, वित्त, खेल, एक्टिविज्म और अकादमिक क्षेत्रों के सबसे 100 जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनकी सूची जनरेट करता है। टाइम मैगजीन में सर्वाधिक बार शामिल होने वाले नेता हैं चीन के शी जिनपिंग, 13 बार अब तक ये शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट में दुनिया के कई बड़े नेताओं का भी नाम आता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतान्याहू और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तीनों, ठीक है। रणबीर कपूर अभी 2026 में किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो हाल ही में ये पीएनजी ज्वेलर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की, और वो किस देश से संबंधित है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया बिकॉज ऑफ इंजरी, और ये डेनमार्क देश के प्लेयर थे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डेनमार्क के 32 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने पीठ की गंभीर चोट के कारण 15 अप्रैल 2026 को अपने शानदार 16 साल के प्रोफेशनल कैरियर को अलविदा कह दिया। वो दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके हैं, ठीक है। ओलंपिक कब जीता? टोक्यो 2020 में और पेरिस 2024 के ओलंपिक गेम्स में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, डेनमार्क, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने अभी पिछले दिनों देखा था रिगार्डिंग आयुष शेट्टी, ठीक है। आयुष शेट्टी किस वजह से चर्चे में आए? क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया इंडिया के लिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स में, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? चाइना देश में, ठीक है। इसी के साथ ये सेकंड इंडियन बन गए थे जो कि फाइनल्स में पहुंचे इसके, और इसी के साथ इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल क्लिंच कर लिया है, ठीक है।
कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आयुष शेट्टी जो आजकल चर्चे में हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने उत्कर्ष 2029 नाम से अपनी नई मध्यम अवधि की रणनीति लॉन्च की है? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने अनवील की अपनी नई मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जिसका नाम रखा है उत्कर्ष 2029? आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी महत्वाकांक्षी उत्कर्ष 2029 रणनीति लॉन्च कर दी है। 3 साल की ये योजना है जो आरबीआई को एक विश्व स्तरीय केंद्रीय बैंक बनाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया जाएगा, ठीक है। 3 साल कौन से हैं ये? अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2029 तक। उत्कर्ष 2029 का मुख्य फोकस आरबीआई को एक प्रोजेक्ट सा मुद्रा फुल सर्विस सेंट्रल बैंक बनाने के लिए विकास और आधुनिकीकरण पर है, ठीक है। आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब फॉर्म हुआ था ये? 1935 में कंट्री की सेंट्रल बैंक के तौर पे। बाद में जाके 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। आरबीआई के हमारे करंट में अगर हम बात करें तो हेड कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हेड्स का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला है, वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन दर्ज करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? कौन सा राज्य है जिसने टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की इन फाइलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस इन इंडिया? ये राज्य है तमिलनाडु। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वित्त वर्ष 2025 और 26 में तमिलनाडु 22,995 पेटेंट आवेदनों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। भारत में वित्त वर्ष 2026 में 1,43,729 पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए, जो वित्त वर्ष 2025 के 1,10,375 आवेदनों से अधिक है। घरेलू आवेदनों की संख्या रही 98,771, जो पिछले वर्ष के 68,201 आवेदनों से काफ़ी अधिक है, ठीक है। ये जो फिगर्स दिए गए हैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं। एग्जाम में कभी भी आपसे फिगर इस तरह का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ टॉप 3 राज्य ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु फर्स्ट पर है, दूसरे पर है कर्नाटका और तीसरे पर है महाराष्ट्र। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु। अभी हमने पीछे देखा कि तमिलनाडु में पहले गवर्नर कौन थे? मिस्टर RN रवि, जो अब प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल के गवर्नर बन चुके हैं। तो अब क्योंकि ये बन गए हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर, तो तमिलनाडु में अब नए गवर्नर कौन बने हैं? इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट में नए गवर्नर हैं तमिलनाडु स्टेट के लिए, ठीक है। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में प्रस्तावित एक विशाल स्वर्ण निर्मित विजय मेहराब आर्क डी ट्रंप की योजना का अनावरण किया है? कौन सी सिटी में ये मैसिव गोल्ड क्लैड ट्रायम्फल आर्क डेवलप होगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, वॉशिंगटन DC, ठीक है। तो इस स्मारक का प्रस्ताव अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया, जो कि कब इन्होंने सेलिब्रेट किया? 4 जुलाई को। ये मेहराब 250 फुट ऊंचा होगा, जो अमेरिका की आज़ादी के 250 वर्षों का प्रतीक है। ये पेरिस के आर्क डी ट्रॉम्प से प्रेरित है, लेकिन इसके डिज़ाइन में गोल्ड क्लैड यानी स्वर्ण नक्काशी का उपयोग करने की योजना की गई है, ठीक है। आंसर है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में कौन से 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है? तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक का और दूसरा है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी इसकी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा चलती है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। और इसके 47वें नंबर के राष्ट्रपति जो आजकल बहुत चर्चे में हैं, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो 1787 में। और इनके संविधान के पहले 3 शब्द हैं वी द पीपल, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? ये है अलास्का। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अमेरिका की डिस्कवरी की थी कोलंबस ने। पहली यहाँ पर महिला उपराष्ट्रपति बनी थी कमला हैरिस, ठीक है। देन यहाँ पर इनके जो ध्वज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्स बने हुए हैं। टोटल कितने स्टार्स हैं? तो ये 50 सितारे हैं। और यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। और संविधान बनाने और अपनाने वाला भी संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश है। यहाँ के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है? तो न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उठाए हैं? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2026 में इस्माइल उमर गोले को लगातार 6ठी बार किस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है? ये बन गए हैं प्रेसिडेंट एक बार फिर से
जिबूती देश के लिए 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम ये बन रहे हैं, ठीक है। तो इस्माइल उमर गोलेह ने चुनाव में 97.81% वोट पाकर अपनी सत्ता बरकरार रखी। 1999 से वो इस पद पर हैं और अब उनका छठा कार्यकाल शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2025 में जिबूती की संसद ने सर्वसम्मति से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए 75 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया था, जिससे कि 77 वर्षीय इस्माइल उमर गोलेह के लिए चुनाव लड़ना संभव हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर जिबूती की बात करेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में बसा ये एक देश है। राजधानी यहाँ पर है जिबूती शहर और मुद्रा चलती है जिबूती फ्रैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बार फिर से ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं कहाँ के, जिबूती देश के लिए, ओके। ऑप्शन में यहाँ पर एथियोपिया भी है। एथियोपिया किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि ये COP32 को होस्ट करेगा अगले साल 2027 में, ठीक है। 2026 में बात करेंगे तो COP31 होगा और ये इवेंट कहाँ पर होगा, टर्की में होगा इस साल, ओके। और लास्ट ईयर COP30 2025 में कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील शहर में, ठीक है। अगला है भारत में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में किन दो प्रमुख खेलों की वापसी होने जा रही है, जिन्हें 2022 में बर्मिंघम खेलों में हटा दिया गया था। ये दो मेजर स्पोर्ट्स हमारे कौन से हैं, आंसर है क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। एक बार फिर से इनकी वापसी हो रही है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत में अहमदाबाद 2023-30 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट और हॉकी की प्रमुख रूप से वापसी होने जा रही है और इसकी पुष्टि की है मनसुख मांडवीय ने। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुए थे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये होंगे, ठीक है। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होंगे। खेलों की संख्या यहाँ पर 10 रहेगी। आप देख सकते हैं कौन कौन से गेम रहेंगे इसमें। शामिल नहीं किए गए खेल कौन से हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, रग्बी सेवन्स और टेबल टेनिस, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर जब ये 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे तो इसमें क्रिकेट और हॉकी को वापस से इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगला है मार्च 2026 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है। इसको हमने कल रिवीजन के फॉर्मेट में डिस्कस किया था। मार्च मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इंडिया की तरफ से बने हैं संजू सैमसन, ठीक है। संजू सैमसन को अप्रैल 2026 में मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुन लिया गया। महिला प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से बनी है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर, ओके। इनको मार्च 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर है बी ऑप्शन संजू सैमसन, ठीक है। अगला है अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया सांसद खेल महाकुंभ का तीसरा एडिशन लखनऊ शहर से। डी ऑप्शन करेक्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में इस खेल उत्सव का उद्घाटन किया। इस भव्य आयोजन में 9 श्रेणियों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लखनऊ। लखनऊ में जो गवर्नर्स आवास है, पहले इसका नाम हुआ करता था राज भवन, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम पलट कर दिया गया है जन भवन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अभी तक जो गवर्नर्स रेजिडेंस होता था लखनऊ में, मतलब जो यूपी के गवर्नर का आवास था उसका नाम होता था राजभवन, लेकिन इसी साल इसका नाम पलटकर अब रख दिया गया है जन भवन। अगला है बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त कर दिया गया है। इंडिया के नए एम्बेसडर टू बेल्जियम एंड द यूरोपियन यूनियन बन गए हैं मिस्टर प्रणय वर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट है। वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में वो बांग्लादेश में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मिस्टर सौरभ कुमार को, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन मिस्टर प्रणय वर्मा। यहाँ पर आपने जैसे ही बांग्लादेश देखा आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है तारिक रहमान, ठीक है। अगला है अप्रैल 2026 में स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं। 18 के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्मृति मंधाना बहुत सारे चीज़ों की वजह से न्यूज़ में बनी रहती हैं, जैसे कि इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन का अवार्ड मिला है 5th टाइम, किसके द्वारा, BCCI के द्वारा, ठीक है। BCCI ने इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड दिया है वुमेन्स कैटेगरी में। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर भी बनी है फीमेल कैटेगरी में 2026 के लिए, किसके द्वारा, स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड के द्वारा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्मृति मंधाना फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा और आपने काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। दूसरा प्रश्न है, अप्रैल 2026 में दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की और वो किस देश से संबंधित है। और तीसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन दर्ज करने में कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा अपनी तरफ से, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।